हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो गुरु क्लास। आज का टॉपिक है अपना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन को यहां पर हम दो अप्रोचेस से डिस्कस करेंगे। एक रहेगी यहां पर थ्योरेटिकल अप्रोच और दूसरी यहां पर रहेगी मेरे दोस्त कंसेप्चुअल या यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। एग्जैक्टली इन्फ्लेशन होता क्या है उसे हम यहां पर समझेंगे डेफिनेशन के माध्यम से, और एग्जैक्टली इन्फ्लेशन होता क्या है प्रैक्टिकल तौर पर। हम जब जनरल लाइफ में इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे तो कहते हैं मार्केट में यार इन्फ्लेशन चल रहा है, उस मार्केट में इन्फ्लेशन चलने का मतलब क्या होता है। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक शब्द महंगाई। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इन्फ्लेशन, उस कंसेप्चुअल पार्ट को या कह सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट मेरे दोस्त उससे भी पहले एक और स्टेप है यहां पर महंगाई। अक्सर आपने चाहे कि खोखे की बात करें या हम यूं कहें कि बस में ट्रैवल करते हुए बात करें या कहीं पे भी बात करते हुए देखें, एक दूसरे व्यक्ति से कहता है यार मेरे दोस्त महंगाई बढ़ रही है या मार्केट में महंगाई आ गई। एग्जैक्टली ये महंगाई है क्या, उसे अपनी आसान भाषा में समझते हैं, देन फिर हम डिस्कस करेंगे आगे की जो टॉपिक है अपने इन्फ्लेशन क्या है। बट अभी थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेशन को दिमाग से हटा दीजिए और इस तरफ नजर गड़ाए रखिएगा और समझते हैं महंगाई है क्या। एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करूं, आई हैव 300 रुपीज, मेरे पास 300 रुपए हैं। अब भाई सुबह सुबह मेरे को 7 बजे करंट अफेयर्स लाइव करना होता है महिंद्रा गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए मुझे बाइक से आना पड़ता है। तो मैं 300 रुपए का पेट्रोल 300 रुपए लेकर गया मार्केट में और पेट्रोल पंप पे पहुंचा और मैंने कहा मेरे भाई एक काम कर इसमें पेट्रोल डाल दे। तो मैंने कहा कि 6 लीटर भाई मेरे पेट्रोल तू डाल दे। तो 300 रुपए दिए उसने, यहां पर 6 लीटर पेट्रोल डाल दी। मतलब 300 रुपए में जो पेट्रोल आई वो 6 लीटर आई। मतलब यहां पर जो पेट्रोल के प्राइस थे वो 50 रुपए पर लीटर थे। नेक्स्ट डे में फिर गया, मैंने कहा भाई 300 रुपए का पेट्रोल डाल दे। तब मेरे दोस्त यहां पर पेट्रोल डाला गया मात्र 5 लीटर। मैंने कहा भाई वाह, कल तो 6 लीटर आज 5 लीटर, ऐसा क्या हुआ। तुरंत पता चला कि आज पेट्रोल के प्राइस हो गए हैं 60 रुपए प्रति लीटर। नेक्स्ट से फिर मैं गया, मैंने कहा मेरे दोस्त 300 रुपए का पेट्रोल डाल दे। तो उसने फिर पेट्रोल डाला और अब डाला उसने मात्र 4 लीटर। मैंने कहा अब क्या हुआ, कहा कि साहब पेट्रोल के दाम बढ़ गए। मैंने कहा कितना हो गया, कहता 75 रुपए पर लीटर हो गए। ओके, अब नेक्स्ट डे में फिर गया, मैंने कहा अरे भैया अरे बबुआ सुनो जरा पेट्रोल डाल दो। तो उन्होंने पेट्रोल डाल दी। फिर कितनी डाली, 3 लीटर। अब पेट्रोल के दाम हो गए 100 रुपए पर लीटर। 50 से 60, 60 से 75, 75 से 100, इस तरीके से गाड़ी बढ़ती ही चली जा रही है। अब दूसरा व्यक्ति मेरे बगल में खड़ा हुआ तो कहता है मेरे भाई जरा सुनिए। मैंने कहा हाँ बताइए। देखिए मार्केट में बाजार में महंगाई आ गई। मैंने कहा कैसे महंगाई आ गई, एक वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होने पर मार्केट में महंगाई आ गई। मतलब अच्छा ये है महंगाई कि जब एक वस्तु के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि मार्केट में बाजार में महंगाई आ गई। अक्सर आपने सुना होगा एक दूसरे से बात करते हुए, अरे यार आज पार्टी शादी करने आराम से चलते हैं। एक दिन गए 2000 रुपए में सभी लोगों ने यहां पर पार्टी कर ली। नेक्स्ट डे गए 2000 में सिर्फ 2 ही लोग कह सकते हैं कि निपट पाए। तो क्या होगा, अरे यार मेरे दोस्त मार्केट में बहुत महंगाई आ गई। पहले तो हम 2000 में बहुत ज्यादा एंजॉय कर लेते, अब 2000 में इतना एंजॉय नहीं कर पाते। ये अपनी जनरल लाइफ है। यहां पर सिर्फ अभी मैंने एक टर्म डिस्कस किया, दैट इज एग्जैक्टली जनरल प्राइस लेवल या जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जब किसी वस्तु के साधारण मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, या यूं कहें जब एक वस्तु और सेवा के मूल्यों में एक निश्चित समय में निरंतर वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं महंगाई। या आपके शब्दों में या हमारे शब्दों में टेक्निकल वे में बात करें तो इसे बोलते हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। पॉइंट नंबर 2, ये अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो एक वस्तु के जब मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है तो इसे हम बोलते हैं महंगाई आ गई। पॉइंट नंबर 2, एक वर्ड आपने सुना होगा पीपी, परचेजिंग पावर, या हिंदी में सुना होगा क्रय शक्ति। उसी क्रय शक्ति का यहां पर एग्जांपल अभी घर से भी लिंक करेंगे। अभी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। पहले आप 300 रुपए में कितना खरीद पाते थे सर, 6 लीटर खरीद पाते थे। अब सर 300 रुपए में हम मात्र यहां पर खरीद पाते हैं 3 लीटर। मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। पहले इस 300 रुपए में आपकी क्रय करने की शक्ति कितनी थी, 6 लीटर। अब इस 300 रुपए में क्रय करने की शक्ति कितनी है मेरे दोस्त, यहां पर 3 लीटर है। मतलब यहां पर परचेजिंग पावर आपकी रिड्यूस हो रही है, क्रय करने की जो शक्ति है आपकी वो रिड्यूस हो रही है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की क्रय करने की शक्ति या परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, हम कहते हैं मार्केट में आ गई महंगाई।
ये तो आपने अक्सर सुना होगा। अक्सर शाम का टाइम होता है और कॉलोनी में सब्जी वाले आते हैं, ये आप सभी के साथ भी होता होगा। और माँ घर से निकलती हैं और कहती हैं, अरे सुनते हो जी, मैं एक काम करती हूँ, आपके वॉलेट से चंद पैसे निकालती हूँ और बाजार से जाती हूँ और कुछ लेकर आती हूँ। तो उन्होंने वहां से 500 रुपीज निकाले मेरे फादर के वॉलेट में से। अक्सर यही काम चलता रहता है। और मार्केट में गई, मार्केट में मतलब घर से बाहर निकली और सब्जी वाले से 10 किलो आलू तुलवाए और 10 किलो आलू ले आई। नेक्स्ट डे ये तो एक दास्ता चलती रहेगी शुरुआत से लेकर एंड तक। फिर नेक्स्ट डे सब्जी वाला आता है, पापा को दिख गया, अरे वाह समझ जाओ, निकाल लो भैया वॉलेट से पैसे। फिर उन्होंने यहां पर 500 रुपए लिए और 500 रुपए में फिर दोबारा आलू खरीदने के लिए चली गई और आलू खरीद कर यहां पर लेकर आई 8 किलो। फिर तीसरे दिन हुआ ऐसा ही और फिर 500 रुपए निकाले, पापा समझ गए तुम्हारा रोज का काम है, निकाल लो। फिर 500 रुपए निकाल लिए। फिर अगले दिन ही आलू आए मात्र 5 किलो। हो क्या रहा है? अरे सुनते हो जी, यही हुआ। हो क्या रहा है सुनिएगा। अरे सुनते हो जी, हाँ भाग्यवान, क्या हुआ? अरे देखिए हो क्या रहा है ये। पहले इस 500 रुपए की कीमत में 10 किलो आलू आते थे, आज इस 500 रुपए की कीमत में मात्र 500 रुपए के नोट में मात्र 5 किलो आलू आते हैं। अच्छा भाग्यवान, ये कहना चाह रही हो तुम? मतलब पहले तुम 500 रुपए में 10 किलो खरीद पाती थी, आज तुम 500 रुपए में मात्र 5 किलो खरीद पाती हो। कहने का मतलब ये रहा कि इस 500 रुपए की वर्थ, या कह सकते हैं आपकी क्रय करने की शक्ति इस 500 रुपए में कम हो गई है। इसी को बोलते हैं कि बाजार में महंगाई आ गई है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना जरूरी है। यूं कहें कि जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो महंगाई है, या यूं कहें परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है, तो इसे कहते हैं हम महंगाई। तीसरा टर्म, इसी का एक दूसरा पहलू या एक ही सिक्के के दो पहलू दूसरी लैंग्वेज में यहां पर समझते हैं। एक टर्म होता है मेरे दोस्त वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ मनी का मतलब वही है, मां का एग्जांपल उठा लेते हैं कि मां 500 रुपीज में 10 केजी आलू लेकर आ रही थी। अब 500 रुपीज में वो 5 केजी आलू लेकर आ रही हैं। या हम 300 रुपए में मेरे दोस्त 6 लीटर पेट्रोल डलवा रहे थे, अब 300 रुपए में मात्र 3 लीटर ही पेट्रोल आ रहा है। समझिएगा गौर से। कहने का मतलब क्या रहा कि पहले 500 रुपए की कीमत में 10 किलो आलू आते थे, आज 500 रुपए की कीमत में मात्र 5 किलो आलू आते हैं। पहले 300 रुपए की कीमत में, 300 रुपए में मेरे दोस्त 6 लीटर पेट्रोल आती थी, आज मात्र 300 रुपए में 3 लीटर ही पेट्रोल आती है। मतलब इसकी मनी की वैल्यू क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। मेरे शब्दों पर गौर करिएगा, वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हुई है, ना कि कह सकते हैं कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस हुआ है। प्राइस बढ़ गया, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़े हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़े हैं, इसके प्राइस बढ़ने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी मेरे दोस्त क्या हो गई? रिड्यूस हो गई है। तो कहने का मतलब यह निकला कि एक वस्तु के या सेवा के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती है तो इसे हम बोलते हैं महंगाई। एक वस्तु की बात करें या यूं कहें कि एक व्यक्ति की जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस होती है तो इसे बोलते हैं महंगाई, या यूं कहें कि वैल्यू ऑफ मनी कम होती है तो उसे बोलते हैं महंगाई। सबका मतलब यहां पर एक ही है। एक और शब्द को यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो टर्म बनता है अपना रियल शेविंग। रियल शेविंग, शेविंग नहीं, मतलब यहां पर सेविंग, बचत की बात हो रही है, ठीक है। अब रियल सेविंग का मतलब क्या है मेरे दोस्त? मुझे सिर्फ एक बात जाननी है। मैं आगरा का रहने वाला हूं, मुझे आगरा से मथुरा जाना है और मथुरा तक जाने के लिए मेरी गाड़ी में 6 लीटर पेट्रोल डलती है। जब 300 रुपए की बात करते, जब 50 रुपए लीटर पेट्रोल थी तो मैं कितने की पेट्रोल डलवा रहा था? 6 लीटर। अब मुझे मथुरा डेली जाना है तो मेरे दोस्त पेट्रोल कितनी डलेगी? 6 लीटर। ये तो कंफर्म है ना। मतलब सर ये है कि यहां से वहां तक जाने में अगर 6 लीटर पेट्रोल लगती है तो आप आज भी जाइए, कल भी जाइए, परसों भी जाइए, 6 लीटर पेट्रोल लगेगी। तो प्राइस मेरे लिए वहां मैटर नहीं करेगा क्योंकि वहां पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सर समझ में आ गया। इसी एग्जाम्पल को यहां पर देखते हैं। फर्स्ट डे की बात करता हूं। एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर फॉर्मूले तो हमने बहुत पढ़े हैं, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे सर बहुत शानदार तरीके से यहां पर हमने पढ़ा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब यहीं पर देख लीजिए इस एग्जांपल को, ये फोर्थ वाला है, वहीं से यहां से उठा लीजिए, ठीक है। इस शब्द को यहां पर, जैसे मैंने माना मेरी फर्स्ट डे इनकम थी 5000, अब मेरी पेट्रोल कितनी डलेगी? सर पेट्रोल आपकी डलेगी 6 लीटर, और 6 लीटर की पहले दिन कीमत कितनी थी? 50 रुपए। तो आपके यहां से 6 पंजे 30, 300 रुपए माइनस करिए, बचत कितनी हो गई सर? 4700 मेरी यहां पर बचत होती है। इनकम कांस्टेंट मानते हैं, इनकम 5000 ही है हमारी। नेक्स्ट डे में गया यहां पर, और पेट्रोल कितनी लगेगी सर? आज 5 लीटर नहीं मेरे दोस्त, 6 लीटर ही पेट्रोल लगेगी।
बट आज पेट्रोल की कीमत होगी 60 रुपए पर लीटर। आप 360 यहां पर माइनस करिए तो आपका बनता है 4640। स्टोरी देखिएगा, समझिएगा कि जरा प्रैक्टिकली यही होता है। नेक्स्ट डे अपनी इनकम कांस्टेंट है। इनकम कांस्टेंट मतलब यह कि मंथली इनकम भी तो कांस्टेंट रहती है, वस्तु और सेवाओं के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, आज इन कंपनी मुझे 1 लाख रुपीस पर मंथ दे रही है, ऐसा तो है नहीं है कि कल यहां पर मेरी सैलरी मतलब कि जो खर्चे हैं जैसे वही वो इंक्रीज होंगे, वस्तु सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होगी, वैसे ही मेरी इनकम में वृद्धि होगी। इनकम में कांस्टेंट ही मानकर चलूंगा, मेरे जो एक्सपेंसेस होंगे एक्सपेंसेस के रेट बढ़ते चले जाएंगे। उसी के एग्जांपल को यहां पर बहुत छोटे से अमाउंट में ले रहा हूं 5000। अब जैसे मेरी यहां पर 6 लीटर पेट्रोल लगेगी, अब 75 रुपए लीटर है तो यहां पर 450 हो गया। अब 4550 यहां पर मेरी बचत बच रही है। यहां पर मेरे दोस्त 5000 अगेन, और मेरी इनकम कांस्टेंट है 6 इंटू, अब कितना करेंगे सर 100 रुपए लीटर यहां पर पेट्रोल हो गया 600 रुपए, मतलब मेरी बचत कितनी है 4400 रुपए। अब एक बात बताइए बचतों में हो क्या रहा है, एक बात मेरे दोस्त यहां पर बताइएगा कि बचतों में हो क्या रहा है। सर जो आपकी सेविंग्स है ना वो कम हो रही है। जब एक व्यक्ति की बचतों में कमी आने लगे या सेविंग्स में कमी आने लगे मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए कि ये आ गया इन्फ्लेशन। ये जितने भी आपको आज सामने एक जंजाल सा दिख रहा है ना, ये सब कुछ इन्फ्लेशन का पार्ट है। देखिए सबसे पहले ये आपको दिख रहा है, यहां पर मैं थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाता हूं, ये आपको पार्ट दिख रहा है 50, 60, 75। एक वस्तु के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही मेरे दोस्त, क्या आ गई, महंगाई आ गई। फिर देखिए परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर यहां पर कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई तो मार्केट में क्या आ गई, महंगाई। अब देखिए यहां पर ये मेरे को देखिएगा, यहां पर ये वाला पॉइंट वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो गई तो क्या आ गई, महंगाई। अब ये वाला नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, जब बचतों में कमी आ गई तो क्या आ गई, महंगाई आ गई। इन्हीं शब्दों को यहां पर एक लाइन में समझ लेते हैं। जब एक वस्तु के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है प्राइसेस में, तो हम इसे बोलते हैं महंगाई आ गई। जब परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है तो मेरे दोस्त इसे बोलते हैं हम मार्केट में महंगाई आ गई। अरे देखो भैया महंगाई आ गई, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं तो देखो भैया यहां पर महंगाई आ गई। क्यों महंगाई आ गई, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हुई थी हमारे एग्जांपल में। और अगर किसी व्यक्ति की रियल सेविंग की बात करते हैं, इनमें कमी आती है तो हम बोलते हैं कि मार्केट में महंगाई आ गई। इसी को हम डेफिनेशन में समझते हैं और यही मेरे दोस्त कहलाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, स्फीति मतलब फैलाव। कहने का मतलब यह है कि जब एक वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप परचेजिंग पावर में कमी आती है, या यूं कहें वैल्यू ऑफ मनी में कमी आती है, या यूं कहें यहां पर रियल सेविंग में कमी आती है, यह स्थिति कहलाती है हमारा इन्फ्लेशन। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। अब इंपैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का वो देखते हैं, उससे पहले यहां पर समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इस डेफिनेशन को समझते हैं ब्रेक करते हुए। जो अभी हमने पॉइंट्स पढ़े थे ना अपनी लैंग्वेज में, उसी को यहां पर कह सकते हैं थोड़ा टिपिकल फॉर्म में दे दिया है। जैसा इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वही एग्जांपल, इन्फ्लेशन क्या है, जब किसी वस्तु के जनरल लेवल ऑफ प्राइस की बात करें, जनरल प्राइस लेवल की बात करें, उसमें निरंतर वृद्धि होती है तो इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द सस्टेन्ड इंक्रीज, मतलब लगातार इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। इट इज मेजर्ड एज एन एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे आज मैं बात करता हूं कि मेरी बाइक की कीमत मेरे दोस्त यहां पर 2 लाख रुपीस है, ठीक है। अब यहां पर बात करें, जैसा कि नॉर्मल बात करते हैं, आज से नेक्स्ट 1 ईयर बात करें, इसकी कीमत हो गई यहां पर 2,10,000 रुपए। अब मुझे एक बात बताइए कितना इन्फ्लेशन आ गया मार्केट में। सर मार्केट में जो इन्फ्लेशन यहां पर आ गया, सिंपल शब्दों में समझते, बहुत आसान भाषा में, ये भैया देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, और यहां पर 2 जीरो से यहां पर हमने 2 जीरो उड़ा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया, और 2 में से यहां उड़ा दिया। अरे भैया अपना 5% बनता है। मतलब मार्केट में कितना इन्फ्लेशन आ गया है, 5% का इन्फ्लेशन आ गया है। मतलब कहने का ये महंगाई कितनी है, 5%। तो इन्फ्लेशन जो आपका कैलकुलेट होता है वो परसेंटेज में होता है। इट इज मेजर्ड एज एन एनुअल परसेंटेज। मतलब आज के एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता है कि आज के बेस ईयर में इस वस्तु के मूल्य इतने थे, नेक्स्ट अब इसके कितने हो गए, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कह सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं। जब आएंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे WPI CPI, वहां पर और बेहतर तरीके से बताएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे कैलकुलेट होता है और क्या क्या यहां पर बेसिक रहते हैं, या बेसिक किन किन आधार पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। 2 लाइन या 2 पॉइंट क्लियर हुए।
एज इन्फ्लेशन राइजेस, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, एवरी रुपी यू ओन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब कहने का यह है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो आपके पास रुपा है उसमें कम चीजें खरीद पाते हैं, स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाते हैं। अजी सुनते हो जी, सुना था ना आपने कि भैया 500 रुपए में 10 केजी आ रहा था, फिर 500 रुपए में 5 केजी आ रहा है। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की ही वजह से। नेक्स्ट यहां पर बोला है द वैल्यू ऑफ रूपी डज नॉट स्टे कांस्टेंट व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होता है तो जो कह सकते हैं जो रूपी है उसके प्राइस सेम नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते हैं। और लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ रूपी इज ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। जो वैल्यू ऑफ रूपी होती है, वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो वो किस टर्म में होती है? परचेजिंग पावर के टर्म में होती है। वही मैंने आपको बताया था कि परचेजिंग पावर और वैल्यू ऑफ मनी बात एक ही है, यहां पर एक ही सिक्के के दो पहलू। इसी को हिंदी में देखिएगा, मुद्रास्फीति की दर को वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब वस्तु और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि होती है तो इसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। यह वार्षिक प्रतिशत वृद्धि के रूप में मानी जाती, मतलब कि एनुअल जो परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होती है। जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती, मतलब महंगाई बढ़ जाती है, तब आप हर रुपए में एक वस्तु और सेवा के कम प्रतिशत को खरीदते हैं। और डिटेल में अभी आगे देखेंगे इसे। रुपए के मूल्य मुद्रास्फीति के दौरान स्थिर नहीं रहते और पैसे का मूल्य क्रय शक्ति की दृष्टि से मापा जाता है। अब समझते हैं यहां पर एग्जैक्टली व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति का इंपैक्ट होता क्या है। जो अपनी लैंग्वेज अभी हमने सिंपल भाषा में समझी थी उसी को यहां पर थोड़ा और बेहतर तरीके से लिख दिया गया है। इंपैक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का? इन्फ्लेशन इंप्लाइज इंक्रीज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन की वजह से वस्तु के मूल्यों में क्या होती है सर? वृद्धि होती है। 50 थी, फिर 60 हुई, फिर 75 हुई, फिर यहां पर पेट्रोल के प्राइस क्या हो गए थे सर? 100 हो गए थे। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या रहा? महंगाई का इंपैक्ट क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्यों में यहां पर वृद्धि होती है। इसकी वजह से इट लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इसकी वजह से सर परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है। 300 में पहले 6 लीटर खरीद रहे थे, अब 300 में यहां पर 3 लीटर खरीदते हैं। या दूसरे शब्दों में बोले, डिक्रीज द रियल वैल्यू ऑफ मनी। इसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी आपकी डिक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब यह है परचेजिंग पावर रिड्यूस, वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस, प्राइसेस इंक्रीज। ये सारा पार्ट चल रहा है आपका इन्फ्लेशन का। लास्ट सेविंग वाला भी यहां पर दे दिया है कि रियल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग सेविंग्स डिक्लाइन, और जो रियल बचत होती है वो भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। जो मैंने अभी एग्जांपल डिस्कस किया उसी को यहां पर थ्योरेटिकली आई होप सो क्लियर होगा। प्रभाव देख लीजिए फिर दोबारा से। मुद्रास्फीति का तात्पर्य कीमतों में वृद्धि से है। क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, या यूं कहें मुद्रा के वास्तविक मूल्य में कमी आती है, और उसी राशि में आप कम माल खरीद सकते हैं। लिखा है ना, द सेम अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय फ्यूअर गुड्स। उतने अमाउंट में 300 रुपए में आप पहले 6 लीटर खरीद रहे थे, अब 300 रुपए में 3 लीटर ही खरीद पाते हैं। अजी सुनते हो जी, पहले 500 में 10 केजी ला रही थी मेरी मां, अब 500 में मात्र 5 केजी लेकर आ रही हैं। तो यहां पर क्या है, उतने ही अमाउंट में आप कम खरीद पा रहे हैं और मौजूदा बचत के वास्तविक मूल्य में गिरावट आती है। ये अपना रहता है एग्जैक्टली व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। न्यूबॉर्न बेबी, या यूं कहें एक नवजात शिशु। फर्स्ट डे की बात करते हैं। एक दिन का एक बच्चा है, फर्स्ट डे क्या करेगा? जैसे ही वो होगा, दुनिया में आएगा, बाइक उठाएगा और तुरंत की तुरंत यहां से घूमने चल देगा। ऐसा होगा क्या? अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या आप अपनी स्टोरी बता रहे? दोस्त मैं भी नहीं था, मैं कोई चाइना का प्रोडक्ट नहीं जो कि कह सकते हैं कि इस तरीके काम करूंगा। मेरा कहने का मतलब क्या वो समझिएगा। स्टेजेस बात करते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, स्टार्टिंग में क्या वो पहले दिन से चलने लगता है? नहीं सर, पहले दिन से नहीं चलने लगता। वो सर स्टार्टिंग में थोड़ा उठता है, थोड़ा थोड़ा रेंगने लगता, रेंगता घुटनों के बल चलता है, फिर उसका तो वॉकर यूज करता है, फिर वो कहते हैं ट्राइसिकल यूज करता है, देन फिर वो आगे बढ़ता है। ये यूं कहने का मतलब है जो बच्चा होता है, फिर होने के बाद वो रेंगता है, फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, और फिर प्रॉपर मेरे दोस्त उसकी स्पीड बढ़ जाती है, फिर वो चलना और आगे दौड़ने लगता है। तो मतलब क्या, ये सारे स्टेजेस हैं धीरे धीरे बढ़ने की। वही हम यहां पर डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन की स्टेजेस। इन्फ्लेशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हम जानते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब परसेंटेज में भी कहा जाता है कि आज इतने प्रतिशत चल रहा, तो इन्फ्लेशन इस स्टेज पर है, नवजात है, फिर देन यहां पर बढ़ता है। हर इन्फ्लेशन की एक स्टेज होती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इन्फ्लेशन की स्टेज क्या है मेरे दोस्त, चलिए यहां पर देखते हैं। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, या यूं कहें मुद्रास्फीति के चरण। अब बड़े गौर से सुनिएगा। इन्फ्लेशन की बात करें, अगर 0 से लेकर 3% तक इन्फ्लेशन है तो हम इसे बोलते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन या रेंगती हुई मुद्रास्फीति। अगर इन्फ्लेशन की रेट आपकी 3% से बढ़ती है और 10% तक मेरे दोस्त रहती है, तो यहां पर कहा जाता है इट इज ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, इट इज रनिंग इन्फ्लेशन, इट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन।
बट यहां पर बात करते हैं कि 20%, मतलब कि 10% से ज्यादा और 20% तक इन्फ्लेशन रहता है तो उसे बोलते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। घोड़े की चाल देखिए ना, फुदक फुदक कर चलता है, फुदक फुदक के नहीं, कूद कूद कर, उसे गैलप बोलते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि जब जो मुद्रास्फीति है वो बहुत तेजी से बढ़ती है तो इसको बोला जाता है गैलपिंग इन्फ्लेशन या उछलती हुई मुद्रास्फीति। 10 से लेकर 20%, मतलब 10 से ज्यादा 20% तक इन्फ्लेशन, तो उसे बोलते हैं हम गैलपिंग इन्फ्लेशन। इट इज अ स्टेज, मतलब आपने देखा क्रिपिंग इन्फ्लेशन रेंग रही है, फिर थोड़ा वॉक कर रही, ट्रॉटिंग हो गया, यहां पर रनिंग हो गया, देन फिर आगे गैलपिंग इन्फ्लेशन उछल रही है। देन मेरे दोस्त मतलब आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन यहां पर आ जाता है जब 20% से ज्यादा इन्फ्लेशन की रेट होती है, तो इसे हम बोलते हैं यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन। क्या सर एक बात बताइए कि हर कोई इकोनॉमिस्ट ने यहां पर सेम डेफिनेशन दी है? मेरे दोस्त, इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं है, हर कोई अपने अपने विचारों को रखता है। उसी तरीके से यहां पर बात करते हैं तो एक व्यक्ति ने यहां पर कहा रेंगती हुई मुद्रास्फीति 0 से 3% है, एक ने यहां पर बोलते 0 से 5% है। तो हर किसी के अलग अलग यहां पर थॉट्स हो सकते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ समझाने का यहां पर यह है कि इसकी स्टेजेस इस तरीके से चलती हैं, क्रिपिंग आता है, देन फिर ट्रॉटिंग आता है, देन फिर हमारा गैलपिंग आता है, देन फिर हाइपर इन्फ्लेशन आता है। परसेंटेज को आप रटिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा, क्योंकि हर किसी के अनुसार आपको अलग बुक में, अलग वेबसाइट पे अलग अलग परसेंटेज देखने को मिलेंगे। एक अलग इकोनॉमिस्ट अलग डेफिनेशन देगा, एक अलग इकोनॉमिस्ट अलग डेफिनेशन देगा। पर्पस सिर्फ यहां पर यह समझाना है, क्रिपिंग इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति की जो दर है उसकी जो कह सकते हैं दर में अभी शुरुआत हुई है, कम चल रही है। देन ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन की बात करें थोड़ी दर बढ़ गई है, देन फिर गैलपिंग की बात करें तो और ज्यादा बढ़ गई है, और हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें जो कि आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन कहा जाता है, कंट्रोल होता है बट उसे एक तरीके से कहें इंस्टेंट बेसिस पर नहीं होता, इसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या अति मुद्रास्फीति।